अच्छा, हमारे पास है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस। कि वायरस का एक आम सी अगर सिंपलर सिंपलर की बात की जाए तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसकी कैसी साख्त होती है या इसकी बनावट कैसी होती है। अब वायरस का क्या होता है, हमारे पास वायरसेस हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। अब जो हमारे पास कंप्लीट वायरल पार्टिकल होता है ना, जिसके अंदर उसका हेड भी आ जाता है, उसका नेक, कॉलर और उसकी टेल्स भी आ जाती हैं, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड वायरन। तो हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, एक होता है आपके पास कोर और एक होता है कोट। कोट की बात की जाए तो हमारे पास क्या आती है, कैप्सिड प्रोटीन और एनवेलप आता है। ये जो एनवेलप होता है इसके प्रोटीन्स के ऊपर, कैप्सिड प्रोटीन्स के ऊपर, इनके ऊपर जरूरी नहीं कि सब के सब के अंदर क्या हो, एनवेलप प्रेजेंट हो जो कि इसको प्रोटीन्स को कवर करे, कैप्सिड को, हेड को। ठीक है, ये चंद एक में प्रेजेंट होता है, बाकियों में ये एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर कोर कोर की बात की जाए तो कोर के अंदर क्या होता है, डीएनए भी होता है और बाजू का डीएनए की जगह आरएनए प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम की प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम्स को एंजाइम्स क्या करेंगे, दे विल हेल्प आउट टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इनसाइड द होस्ट। कि ये जो होस्ट से फूड वगैरह लेंगे उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करेंगे। अब जो हमारे पास कोर होती है, ये इनर पार्ट होता है किसी भी वायरस पार्टिकल का, जिसके अंदर इसका क्या आ जाता है, विच कंसिस्ट्स ऑफ वायरल जीनोम एंड वेरियस प्रोटीन्स। जीनोम हमारे पास क्या होता है, जीनोम इज द कलेक्शन ऑफ जीन्स। ये क्या है हमारे पास, जीन्स की कलेक्शन है आपके पास। जीनोम इज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज आइदर डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। बेसिकली वी कैन डिफाइन दैट जीन आर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ डीएनए। तीन डिफरेंट टर्म्स है आपके पास, डीएनए या आरएनए या जीनोम अलग है। उसके अलावा जो आपके पास जीन है, जीन आपके पास क्या, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, एंड पार्टनर ऑफ जीन्स आर कॉल्ड अलील्स। ये तीन चार डेफिनेशन याद रखनी है आपने। उसके बाद जो है सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। आपको पता है डीएनए इज ऑलवेज अ डबल स्ट्रैंडेड, वेयर एज आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। कोर प्रोटीन्स की बात की जाए तो इनके अंदर आपके पास क्या आते हैं, एक से ज्यादा एंजाइम आ जाते हैं जो कि वायरस की मदद करते हैं कि वो अपने होस्ट के अंदर क्या करे, अपना कोई भी जो एक्शन है उसका, चाहे वो फूड ऑब्टेनिंग का है, चाहे उसके अंदर रेप्लिकेशन का है, होस्ट के अंदर अपनी कॉपीज बनाने का है, इन सब के अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इसका जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम के अंदर। ठीक है, अब जो रेट्रो वायरसेस हैं या हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, इसके अंदर एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से हम इनको कहते हैं रेट्रो वायरसेस। रेट्रो मींस रिवर्स, ट्रांसक्रिप्टेज रखेंगी कौन सी, वायरसेस। अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इसका काम होता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम के अंदर। ये तो हो गया हमारे पास उसका इनर पार्ट। अब अगर कोड की बात की जाए तो कोड इसका क्या होता है, आउटर कवरिंग पार्ट होता है किसी भी वायरस का। इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, एक तो आपके पास कैप्सिड होता है और एक आपके पास एनवेलप होती है। कैप्सिड सब में प्रेजेंट होता है लेकिन एनवेलप सब में प्रेजेंट नहीं होती। कैप्सिड हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर, के जो हम अभी कोर पढ़ चुके हैं उसके ऊपर क्या होता है, कैप्सिड होता है। कैप्सिड क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है कि जो होस्ट से ले लेता है प्रोटीन वायरस, वो वापस होस्ट के पास दोबारा ना चली जाए। तो उसके बाद हमारे पास कैप्सिड आता है। कैप्सिड जो है ये रेपिटिंग आइडेंटिकल यूनिट से, सब यूनिट से बनता है, जिनको क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स। बेसिकली मर्ज हम यूज करते हैं यूनिट्स के लिए। तो कैप्सिड्स के जो यूनिट्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स। तो जब हमारे पास नंबर है कैप्सोमर्स का, ये स्पेसिफिक होते हैं हर एक वायरस के, मतलब सब वायरसेस के कैप्सोमर्स के नंबर इक्वल नहीं होते। मिसाल के तौर पे हर्प्स वायरस है, इसके अंदर 162 कैप्सोमर्स होते हैं, 162। जबकि एडिनो वायरस के अंदर कितने होते हैं, 252 कैप्सोमर्स। अच्छा, अब हमारे पास अगर सिमेट्री की बात की जाए या शेप की बात की जाए वायरस की, तो दो फॉर्म्स होती हैं आपके पास। एक होती है आइकोसाहेड्रल
या पॉलीहेड्रल या स्फेरिकल कहते हैं जिसे, जिसके बहुत सारे क्या होंगे, हेड्रॉन्स या हेड्स होंगे। और एक आपके पास क्या होगी, हेलिकल होगी या रॉड शेप्ड होगी। अब चंद एक वायरसेस के अंदर क्या होता है, एडिशनल लिपोप्रोटीन का एनवेलप होता है कैप्सिड के अराउंड, जो कि कहाँ से आता है, मेम्ब्रेन के होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से आता है, सरफेस से। और इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, कंटेन वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स, कि वायरस जो होस्ट के अंदर क्या करता है, अपनी कोडिंग डिकोडिंग करके प्रोटीन बनाता है ना अपनी रेप्लिकास के लिए। अपने ही जैसे वायरस जो बनाता है, उनकी जो प्रोटीन्स बनाता है वो सारी प्रेजेंट होती है इसके अंदर एनवेलप के। मतलब ये क्या करता है, होस्ट के अंदर अपने रेप्लिकास को बना के, चाहे प्रोटीन्स के चाहे आरएनए के, उनको स्टोर कर लेता है इन दी एनवेलप। अब जो वायरल एनवेलप है, इसके बाहर क्या होती है आपके पास, बाज़ औक़ात ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, इसको अपने होस्ट सेल को पहचानने के अंदर हेल्प आउट करती हैं। अब हर वायरस हर होस्ट के ऊपर अटैक नहीं करती। जैसे कि हमने पहले एड्स में डिस्कस किया है, पहले भी आप कर चुके हैं कि क्या होता है एड्स के अंदर, क्या होता है, पेशेंट के ऊपर CD4 पॉइंट होता है, जिसे कहते हैं क्लस्टर डेजिग्नेशन। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके वायरस क्या होता है, अटैच हो जाता है, और वहां पे अगर वो अटैचमेंट साइट नहीं होगी, सो वायरस विल नेवर अटैच एट द होस्ट। कभी भी वो होस्ट के ऊपर अटैच नहीं होगा जब तक उसके ऊपर ये रिसेप्टर साइट नहीं होगी। ये रिसेप्टर साइट आइडेंटिफाई करने के लिए कौन हेल्प करता है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। स्पाइक्स कहते हैं डंडियां, ये आपके पास क्या होती हैं, टेंटिकल्स, ये डंडियां होती हैं जो कि इनकी बॉडी से बाहर निकली होती हैं, कांटेदार। तो हमारे पास है बैक्टीरियोफेज कैप्सिड, या जिसे हम कहते हैं, ये एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में आपके पास बैक्टीरियोफेज कैप्सिड के अंदर क्या होते हैं, 12 वर्टिकल और 20 फेसेस होते हैं। दो टाइप्स के कैप्सोमर्स होते हैं, एक होता है इकोसाहेड्रल होता है, और एक आपके पास होता है पेंटागन, 5 वाला। तो वर्टेसिस और हेक्सागोन क्या होते हैं हमारे पास, 6 वाले। एक 5 वाला फेस होगा और एक 6 वाला होगा। तो हमारे पास इसमें हमेशा कितने होते हैं, 12 पेंटोन्स होते हैं। पेंटोन्स क्या होंगे भला, पेंटोन्स क्या होंगे हमारे पास। पेंटोन्स मीन्स they will have 5 corners. Hexagons means they will have 6 corners. तो 12 पेंटोन्स होंगे, मतलब 12 कॉर्नर्स होंगे टोटल ओवरऑल। अगर नंबर ऑफ हेक्सोन्स की बात की जाए तो ये वायरस ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, वेरी करते हैं, हर एक वायरस के अंदर अलग अलग होते हैं। अब जो HIV कैप्सिड है, ये क्या बनाता है, अनयूजुअल कोन शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके अंदर 12 पेंटामेरिक रिंग्स होती हैं, और 100 में इसके क्या होते हैं, हेक्सामर्स होते हैं, जो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। कैप्सोमर्स पोलीवायरस की बात की जाए तो ये कितने होते हैं, 32। ये सारे MCQs में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में। HIV हमारे पास क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस विच कॉज द एड्स वायरस। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अच्छा, अडीनो वायरस, और जो आपके पास हर्प्स वायरस है, ये डिजीज कहा करता है आपके पास, हर्प्स सिम्प्लेक्स, दैट अकर्स इन द चाइल्डहुड। मोस्टली कहाँ पे होती है, चाइल्डहुड में होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर वेस्कुलर लेजन्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, जिन्हें हम कहते हैं दाने, पस फील्ड दाने होते हैं ये, फ्लूइड फील्ड। जबकि जो एडिनो वायरस है आपके पास क्या करती है, डेजेंट्री कॉज करती है। क्लियर है। जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस की क्लासिफिकेशन जो है वो होस्ट की बेस पे भी हो सकती है, या उसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, उसके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। क्योंकि हर वायरस का, जैसे हमारे पास अब कोविड चल रहा है, तो कोविड के क्या है, स्ट्रक्चरल इसकी यूनिकनेस है, बाकियों से थोड़ी सी डिफरेंट है ये। इसके अपने कैप्सिड्स हैं, इसके अपने स्पाइक्स हैं, देखा है ना स्ट्रक्चर, आपने इसका देखा होगा स्ट्रक्चर कोविड 19 का। तो हर एक की अपनी मॉर्फोलॉजी होती है, जीनोम टाइप होता है, और मोड ऑफ एक्शन होता है। सब वायरसेस सेम टाइप में रिप्रोड्यूस भी नहीं करती, सेम अमाउंट में भी नहीं करती, और सेम अमाउंट में डिजीज भी काज नहीं करती। कुछ ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, कुछ कम टॉक्सिक होती हैं, कुछ जो हैं वो बिल्कुल हार्मलेस भी होती हैं। अब जो इंटरनेशनली आपके पास क्या वायरस की क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, वो स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन की बेस पे होता है। चंद केसेस में मोड ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से भी इसको क्लासीफाई कर लेते हैं।
तो पहले हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस इज बेस्ड अपॉन होस्ट, मतलब जिस होस्ट पे अटैक करेंगी उसका नाम देंगे। बैक्टीरिया पे करेंगी तो बैक्टीरिया फेज, प्लांट पे करेंगे तो प्लांट वायरसेस, एनिमल पे करेंगी तो एनिमल वायरसेस। तो इसकी बेस पे हमारे पास तीन ही टाइप्स हैं। बैक्टीरिया फेज अटैक करेंगी बैक्टीरिया पे, ये डीएनए वायरस होती है, ये याद रखना है कि आपके पास बैक्टीरिया वाली वायरस कौन सी होती है, डीएनए डेवलप्ड होती है। इसके अंदर पॉलीहेड्रल हेड होता है और एक टेल होती है। यस, इट हैज अ सिंगल टेल। तो बेसिकली सिंगल टेल का मतलब भी ये है कि बैक्टीरिया फेज के अंदर उसकी 6 टेल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके हेड क्या होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं। प्लांट वायरसेस की बात की जाए तो 2,000 से ज़्यादा टाइप्स हैं प्लांट डिजीज की अब तक जो डिस्कवर की जा चुकी हैं। तो अब तक जो डिस्कवर की गई है उनमें आपके पास क्या है, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस है। You have to remember that TMV virus is not DNA enveloped. Instead, it is an RNA enveloped virus. It does not have a genome in the form of DNA. In which form is genome is present in TMV? In which form it is present in TMV? I'm asking from you. Genomic material is DNA or RNA in TMV? Yes, that is RNA. तो जो टीएमवी वायरस है इसका रोड शेप स्ट्रक्चर होता है, कैप्सिड होता है। इसे हम कहते हैं, और इसके अलावा आपके पास पोटैटो येलो डवार्फ वायरस भी होता है, जिसमें क्या होता है, पोटैटो का जो कलर है वो येलो हो जाता है, एंड द साइज ऑफ द पोटैटो रिमेन्स द स्मॉल। तो नेक्स्ट स्मॉल रह जाते हैं। दैट वायरस इज कॉल्ड पोटैटो येलो डवार्फ वायरस। नेक्स्ट आर एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस जो हैं ये पैरासाइट्स होते हैं इन दी एनिमल्स। तो क्या करते हैं, फुट एंड आपके पास नेक डिजीज कॉज करते हैं। लाइफ स्टॉक के अंदर भी करते हैं डिजीजेज। लाइफ स्टॉक क्या होते हैं, हमारे पास मवेशी जो होते हैं ना, जानदार, पालतू भी होते हैं बाज़ औक़ात हमारे पास। तो उनके अंदर क्या होते हैं, डिजीजेज कॉज करते हैं ये। अब जो हमारे पास राव सार्कोमा, ये वायरस क्या करता है, एनिमल्स में कैंसर कॉज करता है। यस, राव सार्कोमा दैट इज अ वायरस दैट कॉजेज कैंसर इन एनिमल्स। और भी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है जो कि अटैक और डिस्ट्रॉय करते हैं नॉर्मल सेल्स को, बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और डिजीजेस काज करते हैं। जैसे आपके पास पापो वायरस है, ये क्या करता है, वार्ड्स काज करता है, छाले। उसके बाद हमारे पास पॉक्सी वायरस है, ये क्या करता है, स्मॉल पॉक्स। पिकोमो वायरस क्या काज करता है, आपके पास हेपेटाइटिस ए वायरस। और पैरामिक्सो वायरस क्या काज करते हैं, मीजल्स और मम्स, जिसे हम कहते हैं खसरा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। अब वायरसेस को क्लासीफाई किया जाता है एज अ हेलिकल कैप्सिड। हेलिकल कैप्सिड किसका होता है, आपके पास टोबैको मोज़ेक वायरस का। दैट इज द फर्स्ट टाइप एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज टीएमवी। एंड in which shape it is present, it is in the structure form of helical capsid। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉलीहेड्रल कैप्सिड। Yes, yes, we will discuss it in the later topic after the discussion of the types। अच्छा, हमारे पास है पॉलीहेड्रल कैप्सिड है। पॉलीहेड्रल कैप्सिड इज प्रेजेंट इन द एडिनोवायरसेस। और एनवेलप्ड वायरसेस की बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये क्या होती है, एनवेलप्ड वायरस होती है। उसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्स कैप्सिड, ये प्रेजेंट होता है इन दी बैक्टीरियोफेज। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट बैक्टीरियोफेज में वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलीहेड्रल। तो मल्टीपल हेड्स होने की वजह से उसका हेड भी क्या, कैप्सिड क्या होता है, उसका कम्प्लेक्स होता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम्स, या जीनोम्स हमारे पास क्या होंगे, डीएनए या आरएनए। अच्छा, पहले हमारे पास टाइप है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएस डीएनए। ये स्मॉल पॉक्स वायरस होती है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात की जाए तो माइल्ड रैश वायरस होते हैं, जो छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं, रेड स्पॉट बन जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये कॉज करती है डायरिया, डायरिया वायरस है। उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ये कॉज करती है रूबेला वायरस, ये एनिमल्स में होती है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टेम्पलेट मैसेंजर आरएनए सेंसेस जो बनाती है, ये भी आपके पास क्या होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके बाद हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट फॉर डीएनए सेंसेस, ये क्या काज करती है, एचआईवी। सो वी कैन से दैट कि जो आपके पास एचआईवी है सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। यस, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि एचआईवी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। स्मॉल पॉक्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये आपने याद रखना है।